नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आई नो आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, और नहीं है खुश ना तो खुश हो जाइए। ठीक है, चलिए आज मैं आप सब लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ, जिसमें हम आपके आगे अपकमिंग 3 मंथ्स की डायरेक्शन को समझने वाले हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपकी आत्मा क्या कह रही है, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, होने क्या वाला है, और क्या ठीक से होए, सारी चीज़ें ठीक से चले, उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी देखेंगे। क्या पैटर्न आप बार बार रिपीट करते हो, जो नहीं रिपीट करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मुझसे टैरो अगर सीखना चाहते हो तो मेरे रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल हैं बेसिक और एडवांस लेवल पे। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो आप कोर्स ले सकते हो, जिसमें आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी और रिकॉर्डिंग्स की लिंक आपको दे दिए जाएंगे। 1 साल का एक्सेस होगा, आप वहाँ से टैरो सीख सकते हो। और वो लाइव क्लास से ज़्यादा मुझे लगा कि ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप उसको मल्टीपल टाइम देख सकते हो। लाइव क्लास में एक क्लास छूटती है तो बाकी आगे का फिर समझ नहीं आता, तो यहाँ से फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे रिकॉर्डेड ही कोर्स प्रोवाइड कराने चाहिए, और जो डाउट होंगे वो ले लिए जाएंगे जूम मीटिंग में आप लोगों के, जो आप में से 1 to 1 डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को बुकिंग्स करानी है तो आप व्हाट्सएप पे ही मैसेज करिए, आपको वहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी। फ़ोन मत करिएगा किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो वर्गो कन्या राशि, हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि आपको अपकमिंग 3 मंथ्स में, ठीक है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या होने वाला है, ठीक है। उन सब तरीक़ों से हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको अपकमिंग 3 मंथ्स में क्या नहीं करना है, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कन्या राशि, क्या नहीं करना है आपको? किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, देखो अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने पुराने किसी भी रिलेशनशिप के बारे में आपको नहीं सोचना है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में कभी बहुत वैल्यू करता था, कोई आपका पास रिलेशनशिप था, ठीक है, और आप उससे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे अगर, तो आपको बार बार ना उसके बारे में थॉट आ सकते हैं, बार बार एक सोच आ सकती है। आपको वो नहीं सोचना है, ठीक है। अपने आप को आगे लेके चलते चले जाना है। आप ना जैसे चाहोगे कि मुझे ना अभी की अभी क्लैरिटी चाहिए, अभी के अभी मुझे बताओ, अभी के अभी मुझे सच बताओ कि ये क्या था, ये कैसे था, ये क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। हर चीज़ का जवाब आपको तभी मिल जाए वो ज़रूरी नहीं है। तो आप क्लैरिटी के पीछे या किसी कम्युनिकेशन के पीछे भागेंगे तो वो चीज़ तभी के तभी नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना है। क्या नहीं करना है? बहुत ज़्यादा ना किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के चक्कर में, क्लैरिटी पाने के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब आपको सबसे बड़ी बात कि अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपाना नहीं है, उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली मैच्योर बना लेते हो, अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हो, इमोशंस हैं तो सही लेकिन अंदर रखते हो, उसको एक्सप्रेस नहीं करते हो, है ना। तो यही चीज़ है कि आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस थोड़ा सा करना है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं करना है, बट हाँ सही समय पे आपको अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना है। इमोशनली इंटेलिजेंट आप बहुत ज़्यादा बन जाते हो, लेकिन इतना भी इंटेलिजेंट नहीं बनना कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त ही ना कर पाओ। तो आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त तो करना है, ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं बनना है कि मुझे तो सब समझ में आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सिर्फ किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक इंसान के बारे में नहीं सोचना है।
पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। पास्ट में सोच सोच के अपना प्रेजेंट खराब कर लेना, ऐसा नहीं करना है। किसी क्लैरिटी के चक्कर में नहीं भागना है, किसी के कम्युनिकेशन के चक्कर में नहीं भागना है कि पास्ट में मेरी किसी से बातचीत हो जाए, वो मुझसे कब बात करेगा, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। साथ में ज़्यादा खर्च करने से बचना है लग्जरी आइटम्स पे। कोई भी लग्जरियस चीज़ आप खरीदना चाह रहे हो, जैसे अपने कंफर्ट के लिए हम खर्चा करते हैं ना बहुत ज़्यादा, वो नहीं करना है आपको, उससे थोड़ा सा आपको बचना है। गिफ्टिंग वगैरह नहीं करनी है बहुत ज़्यादा कि आप किसी को बहुत गिफ्ट दे रहे हो, उपहार दे रहे हो, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल थॉट्स, कोई नया थॉट आए किसी चीज़ को करने का, तो थोड़ा सा रुक जाना है, वो चीज़ तब नहीं करनी है। तो ये आपको चीज़ें नहीं करनी है जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा पैटर्न है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो और जो आपको नहीं रिपीट करना है। फर्स्ट पैटर्न, ऑर्डरनेस, पेशेंस, कंडीशनिंग, ठीक है। आपका ना एक पैटर्न है जो आपको बार बार आप रिपीट करते हो, जो नहीं करना है। क्या कि आपने जैसे कि कुछ अपनी शर्तें तय कर दी हैं कि भाई ये मेरी शर्तें हैं, तुम ऐसा ऐसा करो जैसा मैं चाह रहा हूँ, या आपने अपने जीवन को जीने की कुछ ना शर्तें बना दी हैं। अब वो शर्तें ऐसी हो गई हैं जो आपको कभी कभी बोर कर देती हैं, जो आपके लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर देती हैं। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है और आप बहुत पेशेंसली बैठे रहते हो कि सामने वाला आके एक्शन ले या वो ऐसा कुछ करे। तो ये आपको अपना एक पैटर्न ब्रेक करना है कि एक तो आपको बोर नहीं होना, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। आप बहुत ज़्यादा पेशेंटली बैठ जाते हो, अपनी स्पीड को आपको बढ़ाना है। आप बहुत ज़्यादा ना जैसे बहुत आलसी हो जाते हो, बहुत लथार्जिक हो जाते हो, या चीज़ों को धीरे धीरे करने की कोशिश करते हो। तो आपका ये पैटर्न बना हुआ है, आपने कुछ अपनी शर्तें बना ली हैं, आप चीज़ों को अपने पेस में कर रहे हो, आप बहुत पेशेंस रख रहे हो, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अंदर ही अंदर रखते चले जा रहे हो, बोर होते रहते। तो इस पैटर्न को ब्रेक करो। ऐसा नहीं करना है बार बार कि आप अपनी बातों को कहते ही नहीं और आप चुप हो जाते हो, किसी भी चीज़ को सोचते हो चलो अब कर लूँगा, जब कर लूँगा, तब कर लूँगा। ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने अपने आप को जैसे एक बाउंड्री में बांध के, एक बेड़ियों में जकड़ के रखा हुआ है अपने आप को। किसी चीज़ को करना तो है, लेकिन आपने ऐसे बांध लिया है, कुछ सीमाएं बना ली हैं कि आप वो कर नहीं रहे हो। तो उस चीज़ को, उस जंजीरों को तोड़ो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ठीक है। इस पैटर्न को ब्रेक करो। आप अपने आप को ऐसा फील करते हो कि यार सब तो नॉर्मल है, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता, या पता नहीं क्या होगा, आप बहुत बोर होते रहते हो, है ना, खुद ही अपने ही थॉट्स में, अपने ही पैटर्न में। तो उस बोरियत से अपने आप को बाहर निकालना है आपको। आपका मन नहीं लगता है, क्यों? आपने खुद ही ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करो। कंडीशन मत रखो कि तुम मेरे को कमिटमेंट दोगे, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, तुम मेरे साथ वैसा करोगे, तुम ऐसा करोगे तभी मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा। तो ये चीज़ नहीं करनी, थोड़ी प्रैक्टिकलिटी से बाहर निकलना है आपको। तो ये चीज़ें आपको कही जा रही हैं कि ये आपका सेम पैटर्न आप बार बार रिपीट कर रहे हो, जो आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टेप्स लें कि आपके अपकमिंग 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहें आपके लिए। चलिए ये देख लेते हैं। फॉर वर्गो, आपको ऐसे कौन से स्टेप्स लेने हैं जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहें। कन्या राशि, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फर्स्ट कार्ड आ रहा है किंग ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं। आपने अपने आप को ना कहीं पे स्टक किया हुआ है, आपकी एनर्जी किसी एक जगह पे जैसे ना स्टक हो गई है और उसके पीछे आप खुद रीज़न हो। किसी ने आपको स्टक नहीं कर रखा है, आप खुद अपने थॉट्स में आप स्टक हो। तो सबसे पहले आपको उस उलझन से बाहर निकलो, उस बोरिंग लाइफ से बाहर निकलो। आपने अपने जीवन को एक ही तरीके से फिक्स कर दिया है कि रोज सुबह उठना, जागना, खाना पीना, काम पे जाना, वापस आना, सेम चीज़ें रोज कर रहे हो। उस पैटर्न को ब्रेक करो। आपको बोला जा रहा है कि आपको एम्बिशियस बनना है, आपको बड़े सपने देखने हैं,
आप जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, जितना अपने करियर पे फोकस करोगे, जितना बिग पिक्चर देखोगे, आप अपने लाइफ में उतना आगे बढ़ोगे। तो आगे आने वाले 3 महीनों में आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करना है, एम्बिशियस बनना है, लीडरशिप क्वालिटी लेके आनी है, पास्ट से आगे बढ़ना है आपको। कहीं ना कहीं पास्ट की कोई एक ऐसा कोई रिश्ता है जहां पे आप फंसा हुआ फील करते हो, जहां पे आपकी सोच जाके अटक जाती है और आप करियर पे फोकस नहीं करते हो। आपको इस टाइम 3 मंथ्स में फुल ऑन करियर पे फोकस करना है, आपको अपनी मेहनत बढ़ानी है। ये 3 महीने आपको दिए जा रहे हैं जहां पे आपको अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करना है कि हाँ, ये पर्टिकुलर एक फील्ड है जिसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, इस फील्ड के बारे में मुझे पूरी नॉलेज है, पूरा ज्ञान है। आपको कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करना है और निरंतर 3 महीने आपको बिजी रहना है अपने करियर को बिल्डअप करने के लिए। पास्ट से आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी की तरफ आगे जाना है। ट्रैवल करिए, घूमने जाइए। अगर बोर हो रहे हैं तो आप घर में ही लथार्जी की तरह बैठे रहते हैं, आप घर में ही अपने आप को कंफर्ट फील कराते हैं, ट्रैवल नहीं करिए, थोड़ी सी आउटिंग करो, बाहर जाओ, अपने मन को बदलो, अपने मूड को बदलो, अपनी एनर्जीज को चेंज करो। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप बड़ा सोचो। ठीक है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं वहाँ से ध्यान हटाना है, आपको सेल्फ सेंटर्ड बनना है, फोकस करना है अपने करियर पे। इस टाइम पे आपका काम, आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए, और जो भी जीवन में रायता फैला हुआ है ना, उससे आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आगे आपको आना ही होगा, आगे आपको निकलना ही होगा। पास्ट की बासी ऊर्जाओं को छोड़ना ही होगा। पास्ट में कौन दोस्त था, किसने क्या कहा, पास्ट में ऐसा क्यों हुआ था, उसके बारे में बहुत सोचना, उसके बारे में जानने की कोशिश करना, नौकरी चेंज करने की कोशिश करना, या कोई थॉट आपको बार बार परेशान कर रहा है, उससे बाहर निकल लो। ठीक है, थॉट से। और बहुत हार्ड वर्क, ये समय आ गया है मेहनत करने का। इन 3 महीने में आप जितना मेहनत करेंगे, जितनी अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लाइफ में सक्सेस आता हुआ देख पा रही हूँ। तो आप मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई ऐसी बीमारी ना होए जो जेनेटिक है, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इनहेरिट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल बीपी हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। आप ना ऐसी कोई बीमारी जो पीछे से चलते हुए आ रही है, इनहेरिटेड बीमारियाँ, ये बीमारियाँ आपको कहीं तकलीफ ना दें, तो इसलिए इनसे बचने के लिए आप अपने ऊपर, अपनी हेल्थ का, अपने डाइट का ध्यान रखिएगा। लिक्विड डाइट आपको ज़रूर लेनी है, हाइड्रेशन आपको रखना है अपने बॉडी में। साथ में एक चीज़ और बोलूँगी कि आप ऐसा इंसान बनो जहाँ पे आपके बारे में लोग चर्चा करें। इंस्पिरेशनल पर्सन बनना है आपको। आपको इतनी मेहनत करनी है, अपने स्किल को इतना पॉलिश कर लेना है कि लोग आपसे इंस्पायर हो, आपके काम से इंस्पायर हो। ये वक्त आ गया है रोल मॉडल बनने का। आप एक रोल मॉडल बन के दिखाइए अपने आसपास के लोगों के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जितने भी बिजनेसमैन मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जिस भी जाति, धर्म, एज के आप लोग हैं, सबके लिए सेम मैसेज है। ये 3 मंथ्स आपको दिए जा रहे हैं जहाँ पे पास्ट की बासी ऊर्जाओं से आपको आगे निकलना है, पास्ट की बातों को छोड़ना है, और आपको अपने सारा का सारा फोकस अपने करियर पे डालना है। ये 3 महीने कह रहा है कि अगर आपने मेहनत कर लिया तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो। आपको अपने करियर को सुधारने के लिए एक स्किल आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। किसी एक फील्ड में मास्टर आपको बनना ही पड़ेगा, आपको मास्टरी करनी ही पड़ेगी। तो उस तरफ आगे बढ़िएगा, ट्रैवल करने जाइएगा, जिससे कि आपका मन ठीक रहे, आपका आपका सोच विचार अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे। और साथ में आपको कभी मौका मिले काम करने के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का, एक सिटी से या एक देश से दूसरे देश में जाने का, तो आप वहाँ पे भी हाँ करिएगा और आप जाने की कोशिश करिएगा। स्थान परिवर्तन भी आपको बेनिफिट ही करेगा। तो ये स्टेप्स आपको लेने हैं अपने काम को, अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए अब हम ये देखते हैं कि अपकमिंग 3 मंथ्स में टिल अप्रैल तक क्या क्या होएगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो होने वाली हैं टिल अप्रैल तक, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 6 of Wands, Knight of Cups, Hierophant, 2 of Swords,
क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक कार्ड और, एस ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे टॉप की एनर्जी है 8 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अपकमिंग 3 मंथ्स में सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बधाइयाँ। यहाँ पे कुछ लोग ट्रेडिशनल मैरिज कर रहे हैं माता पिता की सहमति से, रीति रिवाज से कुछ लोग यहाँ पे शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी या कोई भी ऐसा समारोह जैसे इंगेजमेंट हो गया, रोका सेरेमनी हो गई, ये हो सकती है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बहुत लोग मुझे यहाँ पे अपने करियर में प्रमोशन पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप प्रमोट आप हो सकते हैं, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नई जॉब आपको मिल सकती है, आपके करियर में ब्लेसिंग आ रही है, कोई नया प्रपोजल आ सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए रिलेशनशिप में कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, जो कि एक अच्छा सीरियस प्रपोजल लेके आएगा। ये भी हो सकता है कि आपको कोई प्रपोज करे अपकमिंग 3 मंथ्स में। कुछ ऐसा भी एक टाइम पीरियड आएगा जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन रहेगी, आपके पास चॉइसेस दी जाएंगी और आपको वहाँ पे डिसाइड करना होगा कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो आपको 2 राहों पे लाके खड़ा किया जाएगा। फाइनेंशियली आप मुझे बहुत सिक्योर दिख रहे हैं, पैसा आपके पास सेविंग्स होना शुरू होएगा और आपको सेविंग्स पे ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, एक बैलेंस डाइट। आप हो सकता है कि खाना पीना ठीक से ना खाएं, कि आप एक बैलेंस डाइट लीजिए कि हाँ मुझे लिक्विड भी लेना है, मुझे सॉलिड भी लेना है, मुझे विटामिन मिनरल्स रफेज ऐसा फूड लेना है जिससे मेरे को सारे के सारे कारक तत्व मिल जाएं। तो अपने खाने पे ध्यान रखिए। अपनी एनर्जीज को ना बार बार ग्राउंड करने की जरूरत पड़ेगी, ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी होगी आपके लिए। तो नंगे पैर घास पे वॉक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में नया प्रोजेक्ट, नई जॉब, कोई नया स्पार्क, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको आपकी लाइफ में मिलेगी जो बहुत पैशनेट आपको कराएगी। यहाँ पे कुछ लोगों के घर में पूजा पाठ, हवन कथा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपके घर में हो सकती है। आप कोई धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं इसी दौरान। साथ में यहाँ पे आपकी चर्चाएं होंगी इन 3 महीनों में, ये चीज़ दिख रही है। अगर आप कोई भी टैरो कार्ड रीडर हैं या इस फील्ड में काम करते हैं तो यस, आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, नए नए क्लाइंट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपकी हीलिंग बहुत अच्छी होएगी। अगर आप हीलिंग का काम करते हैं तो हीलिंग वाली फील्ड में भी आप बहुत अच्छा काम करेंगे। नए नए प्रपोजल्स, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जिससे कि आपके फाइनेंसेस बहुत इंप्रूव होंगे। बिजनेस है आपका तो बिजनेस में भी आपको किसी एक अच्छे व्यक्ति से सलाह लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे कोई ग्रुप स्टडीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप हो सकता है कि कोई स्टडी करें, ठीक है, कोई पढ़ाई लिखाई करें, कोई स्किल डेवलप करें और आपको एक बहुत अच्छा गुरु मिल सकता है। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को अपकमिंग 3 मंथ्स में एक अच्छा गुरु मिल जाए, कि जैसे आप चाह रहे थे कुछ पढ़ने के लिए और आप सर्च आउट करते यार किससे पढ़ें, क्या करें, तो आपको पढ़ाने के लिए कोई बहुत अच्छा गुरु मिल सकता है। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कहीं पे स्टक फील करेंगे, कंफ्यूज फील करेंगे। तो आप किसी ना किसी सलाह, किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो कार्ड रीडर से, किसी से भी कुछ सलाह भी लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा आपका होगा, एक मूवमेंट आएगा। साथ में आपको जितने भी यहाँ पे लोग प्रोफेशनल फील्ड में हैं, करियर में, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको बॉस का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, इसलिए आपका प्रमोशन वगैरह भी होने के चांसेस हैं। यहाँ पे नेम फेम बढ़ने के चांसेस हैं। यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो आप एक सही गुरु को ढूंढिए, हो सकता है वो आपकी मदद करें तो आप एग्ज़ाम में उत्तीर्ण अच्छे नंबरों से पास कर जाएं। तो ये चीज़ें हैं। तो प्रपोजल है, रीति रिवाज से शादी है, ग्राउंडेड रहिए, कमिटमेंट मिल सकता है कुछ लोगों को, है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ मुझे अपकमिंग 6 मंथ्स में दिखाई दे। लेकिन पास्ट की ऊर्जाओं को छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो घर में काम हो। आप देखेंगे कि आपको अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा, तो इसलिए हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। जितनी आप एफर्ट्स कर लोगे, जितना मेहनत कर लोगे, उतनी तरक्की मुझे दिख रहा है कि आपको मिलेगी और ट्रैवल भी आपका होएगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कि आपकी सोल आपको क्या मैसेज दे रही है, ठीक है, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, चलिए ये देख लेते हैं। फॉर वर्गो, कन्या राशि, आपकी सोल आपसे क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है आपसे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपका सोल मैसेज क्या है कन्या राशि। फर्स्ट कार्ड है आपका 4 ऑफ वैंड्स।
8 ऑफ कप्स, द फूल। पता है आपकी सोल आपको क्या कह रही है? आपकी सोल भी सेम आपको यही बात कह रही है कि आप अपने जीवन में जो भी पुराना रिलेशनशिप था, जो भी पास्ट बैगेज था, जो भी पास्ट की ऊर्जाएं आपके जीवन में बनी हुई थी, अब ये वक्त आ गया है मूव ऑन करने का, नई शुरुआत करने का। आप अगर किसी रिश्ते में बंधते हैं, किसी शादी में बंधते हैं, किसी नए रिलेशनशिप में बंधते हैं, तो आपको पास्ट की ऊर्जाओं को, पास्ट के बैगेजेस को छोड़ना ही होगा। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम किसी इंसान के जीवन में जाते हैं तो हमें ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पास्ट का रिफ्लेक्शन हमारे उस प्रेजेंट पर्सन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अब आप खुद सोच के देखिएगा, पास्ट में अगर आपको बहुत सारे धोखे मिले, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई, तो आप एक पास्ट बैगेज लेके अपने अंदर आपने रखा हुआ है, ठीक है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपने रखे हुए हैं। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में जाते हैं, जो व्यक्ति दिल का बहुत साफ है, जो आपसे बहुत प्रेम करता है, जो आपको चाहता है, और अब आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो जो वो डिज़र्व नहीं करता। क्यों? आप अपने पास्ट का रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंट के रिलेशनशिप में या उस व्यक्ति के ऊपर डाल रहे हो। तो आप तो अपने ट्रॉमा में ही हो, जो पास्ट की चीज़ों को आपने छोड़ा ही नहीं है, लेकिन आपके उस कर्मास की वजह से, उस भारीपन की वजह से, उस पास्ट के बिट्रेल्स की वजह से जो इंसान आपके साथ अभी है, आप उसके जीवन को कितना परेशान कर रहे हो, उसकी आत्मा को कितना दुखा रहे हो। उसकी तो गलती नहीं है ना, वो व्यक्ति तो आपसे प्यार कर रहा है ना। तो कभी भी आप जब तक किसी की लाइफ में मत जाइए, जब तक कि आप अपने पीछे की चीज़ों से बाहर ना निकल जाएं। इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। जब तक आप अपने पास्ट के रिश्ते से बाहर ना निकल जाएं, पास्ट के बैगेज को ना रिलीज़ कर दें, आप उस नेगेटिव ऊर्जा से जब तक बाहर ना निकल जाएं, जब तक आपकी हीलिंग ना हो जाए, आपका मन शांत ना हो जाए, तब तक आप किसी भी इंसान के जीवन में मत प्रवेश करिए। उसको झूठी होप मत दीजिए। आप यहाँ तक कि दोस्ती भी मत करिए तब तक, क्योंकि आप उस व्यक्ति को उसी नज़र से देखेंगे, आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाएंगे, आप उसकी अच्छाइयों को नहीं देख पाएंगे, आप उससे प्रेम नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपका आधा अंग, आधा हिस्सा तो पास्ट की ऊर्जाओं में स्टक है ना। जो पास्ट में आपके साथ क्या हुआ आप वही सोचे जा रहे हो। तो उस व्यक्ति के ऊपर असर मत डालिएगा, नहीं तो उसकी क्या गलती है। वो इंसान कुड़ कुड़ के और अपने ही बारे में सोच सोच के परेशान हो कि मेरी क्या गलती थी, मैंने ऐसा किया, मैं तो बहुत प्यार करती थी या करता हूँ, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों रहा है। वो इंसान सोचता ही रह जाएगा कि मैंने क्या किया है ऐसा। तो आप अपने प्रेजेंट को मत खराब करना, ठीक है। ये आपकी सोल कह रही है। और साथ में ये तो हुआ रिलेशनशिप के हिसाब से। बाकी लोगों के लिए ये बोला जा रहा है, आपकी सोल कह रही है कि आप अपना नया अपनी नई तरीके से ज़िंदगी को शुरू करो। पास्ट में जो हुआ उसको छोड़ दो, लोगों से मिलो, फैमिली गैदरिंग करो, सोशल सर्कल अपना बढ़ाओ, बाहर जाओ, लोगों से मिलो जुलो। आपको यहाँ पे ना कहा जा रहा है कि आपकी आत्मा की डिमांड है कि एक नया सर्कल बने, सामाजिक हुआ जाए, पार्टीज़ में जाया जाए, सेलिब्रेशंस किए जाए। तो ये आप करो, ठीक है। स्टेबिलिटी आप लेके आओ अपनी लाइफ में, अपने आप को स्टेबल करो, नई शुरुआत करो, नए सिरे से जीवन को शुरू करो। ये अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको करना है, ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है, अब ये देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है फॉर वर्गो, कन्या राशि। वक्त है मूव ऑन होने का, सामाजिक दायरा बढ़ाओ, सोशल सर्कल अपना बढ़ाओ, वहाँ पे आपका मन बहुत खुश होगा, प्रफुल्लित होगा, ठीक है। नए सिरे से जीवन को शुरू करो, न्यू बिगनिंग करो, अपने ऊपर फेथ रखो, आप अपने ऊपर भरोसा करो कि आप नई चीज़ों को संभाल पाओगे, ठीक है। अब यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है फॉर कन्या राशि वर्गो। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। यूनिवर्स कह रहे हैं न्यू बिगनिंग करो,
ऐसी चीज़ें करो जिसको करके आप इमोशनली बहुत हैप्पी फील करते हो, बहुत खुश फील करते हो, इमोशनली जो आपको बहुत फुलफिलिंग होता है, जहाँ भावनाएं आपकी बाहर निकलती हैं। तो यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ ऐसी शुरुआत करो जहाँ पे आपकी भावनाएं बाहर आएँ, ठीक है, जिस आप अपनी भावना को अंदर रख लेते हो, आप अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करते हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी भावनाओं को बाहर निकालो। तो ऐसी शुरुआत करो, ऐसी भावों को बाहर लेके आओ जो फीलिंग्स आपकी जाहिर हो बाहर, ठीक है। साथ में बोल रहे हैं डेविल, पास्ट की थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, इन चीज़ों से बाहर निकलना है। पास्ट का इंसान, पास्ट का रिश्ता, आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है किसी एक ही पैटर्न में, एक नेगेटिव पैटर्न में अपने आप को बार बार चलाते रहते हो। ऐसा रिश्ता जहाँ पे इंसानियत ना हो, जहाँ पे सिर्फ टॉक्सिसिटी हो, ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत टॉक्सिक हो चुका है, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें लस्ट है, इस चीज़ में, ऐसे रिश्ते से बाहर निकलो और सही रिश्ते का चुनाव करो। सही रिश्ते में ऐसा रिश्ता देखो जहाँ पे इमोशंस हो रादर देन जहाँ पे लस्ट हो। उन चीज़ों से बाहर निकलो। और ये बोला जा रहा है कि जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में, जो लोग हाउस वाइफ्स हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि ऐसे ट्रैप से बचो जहाँ पे आपको फंसाने की कोशिश करी जा रही है। लोग हमें कई तरीके से फंसा सकते हैं, गंदी आदतें लगवा सकते हैं, स्मोकिंग करवा सकते हैं, ड्रिंकिंग करा सकते हैं, आपको ऐसी चीज़ें करने के लिए कह सकते हैं जो एथिकली गलत हैं, जो मर्यादा के विरुद्ध हैं। तो ऐसी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालना है। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो, आप चाहे जिस भी एज ग्रुप के हो, ठीक है, सबके लिए है कि ऐसा आपको किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। आपको अपने रिलेशनशिप में भी किसी बाहरी लोगों को नहीं आने देना है। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको नहीं जाना है उस इमोशंस को पाने के लिए। अपने आप को गलत नहीं होने देना है, लस्ट नहीं आने देना है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रिंकिंग, इन सब चीज़ों से, ड्रग्स से, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है अगर आप ऐसा कभी भी कुछ करते हो तो, ठीक है, या इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। ये आपको गाइडेंस मिल रही है, ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है, ठीक है, कि सही गलत में आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि सही कौन है। और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो कुछ भी करने से पहले। रिस्ट्रिक्शंस हटाओ। आपने अपने आप को ना बांधा हुआ है बहुत ज़्यादा, उस रिस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ेगा, तब आप प्रेम कर पाओगे, ठीक है। आप देखो, बहुत लोग ना चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रेम आए, बहुत लोग चाहते हैं कि हम जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन हमारा वो पास्ट रिलेशनशिप, हमारा वो, जैसे हम उससे बाहर तो निकल चुके हैं, लेकिन वो जो एक ट्रॉमा रहता है ना हमारे माइंड में, वो हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ करने से रोकता है, एक तरीके का ब्लॉकेज क्रिएट करता है, एक रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर देता है, एक बाउंड्री बना देता है कि नहीं नहीं, पास में मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो फिर से हो सकता है। तो उस चीज़ से आप बाहर निकलो, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। आप किसी भी पर्सन को अपने पास्ट के लेंस से मत देखो, प्रेजेंट के लेंस से देखो कि वो कैसा है, ठीक है। तो अपना पास्ट का बोझ ना अपनी प्रेजेंट लाइफ में मत डालना। तो ये चीज़ें बोली जा रही हैं, किसी भी प्रकार के गलत नशीली चीज़ों से दूर रहना है स्पेशली। या ये भी आदत है कि घंटों तक आप रील्स चलाते रहते हो, फ़ोन में लगे रहते हो, बाहर लोगों से मिलना जुलना आपने ख़त्म कर दिया है। अमेज़ॉन देख रहे हो, आप कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो, देखते ही चले जा रहे हो, देखते ही चले जा रहे हो। बाहर समाज में क्या चल रहा है, लोग क्या हैं, बाहर क्या है, कुछ आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो इन चीज़ों से बाहर निकलना, एक्सपेंड करो अपने आप को। ये आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए, अब हम आपके लिए ये देखते हैं कि आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए गाइडेंस क्या आ रही है, ठीक है। फॉर वर्गो 3 मंथ्स के लिए आपकी गाइडेंस देख लेते हैं। कन्या राशि, आपके लिए गाइडेंस क्या है अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वर्गो कन्या राशि, आपके अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए गाइडेंस है। फर्स्ट कार्ड है डिसीट। ऑफिस पॉलिटिक्स, जेलसी, बुरी नज़र, बैक बिचिंग, इन सब से बचना है और ना ऐसा खुद करना है, ना करने देना है किसी को। ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और क्या आपको ध्यान रखना है, केयरिंग कनेक्शन। अपने रिश्तों पे फोकस करो, प्यार बढ़ाओ, इमोशंस लेके आओ। प्रैक्टिकलिटी एक तरफ और इमोशंस एक तरफ। अपने फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस करो,
ठीक है। बहुत ज़्यादा आप अपने आप को कंजर्व मत करो, बाउंड्री में मत रखो, बाउंड्री से बाहर निकलो। तो अपने रिलेशनशिप्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, अपने 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 लाइफ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेहनत करिए, पैसा बहुत आने वाला है आपके पास, ठीक है। सेविंग्स करिए, अच्छा खाना, मैं देख रहा हूँ आपकी ना डाइट इंप्रूव होगी, कहीं ना कहीं आप अपने ना खाने पीने का बहुत ध्यान रखोगे, और वो उस पैटर्न को ब्रेक करो जो आप गंदी चीज़ें खाते हो, बाहर का खाते हो, जंक फूड खाते हो ना, इस चीज़ से आप देखना आप बाहर निकलोगे और बहुत अच्छा खान पान आपका मैं देख पा रही हूँ। और पैसा आएगा, काफ़ी अच्छा खासा पैसा आएगा, ये भी दिख रहा है। नज़र लग सकती है आपको, उससे बचना है, ठीक है। हीलिंग अपनी करती रहनी है। जलन, नज़र, ये धोखा, ये सब आपके साथ हो सकता है, तो बी केयरफुल। आपको कहीं फंसाने की कोशिश कर सकता है, किसी ट्रैप में। करप्शन नहीं करना है बिल्कुल भी। जितने भी लोग सरकारी नौकरी में, अगर आपने इन 3 महीनों में कोई भी ऐसा काम किया ना जो अंडर द टेबल होता है, फंसोगे बहुत तगड़ा, नौकरी से हाथ भी धो दोगे। तो ये चीज़ें मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। आप पकड़े जाओगे, छुप नहीं पाओगे इन चीज़ों में। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, चाहे पॉलिटिशियन भी मुझे देख रहे हो तो ये भी मैं बोलूँगी, करप्शन आपका पकड़ा जाएगा। अगर आपने कोई भी करप्शन किया या किसी भी लड़की का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, ऐसी चीज़ें अगर आपने करी, तो ये छुपते नहीं छुपेगी ये इन 3 महीनों में। अगर आपने कोई अफेयर भी किया ना, वो छुपते नहीं छुपेगा, सामने आ जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है इस अपकमिंग 3 मंथ्स में। स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बोलूँगी कि स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपनी मेहनत, अपनी प्रिपरेशन की स्पीड को फास्ट कर देना, आपके एग्जाम्स क्लियर हो सकते हैं और बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है एग्जाम्स को क्लियर करने की। थोड़ा सा आपका सिलेबस इन 3 महीनों में ऐसा मुझे दिख रहा है कि कंप्लीट ना हो पाए, तो स्पीड को बढ़ा देना, क्योंकि हो सकता है कि आपका सिलेबस बस कंप्लीट हो, थोड़े से कुछ टॉपिक रह जाएं, तो वो कहीं आपके एग्जाम्स को डिस्टर्ब ना कर दे। स्पीड को बढ़ाइए, अपने सिलेबस को पूरा करिए, ठीक है। मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए और डिस्ट्रैक्शंस कम करिए। और अपने ना स्टडी आवर्स आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। जितने भी लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उनके लिए बोलूँगी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें, और बहुत जल्दी नई रीडिंग मिलेंगे। फरवरी की रीडिंग बहुत जल्दी आने वाली है, अभी आ जाएगी, कुछ दिन बाद ही, ये मंथ एंड होते होते आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।